आर्य चाणक्य का 16 वर्ष की संतानों के विषय में कथन है। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। बालक, पुत्र या पुत्री 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब माता पिता को लालन और ताड़न से ऊपर उठकर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्र क्या होता है? मित्र के ऊपर हमेशा भरोसा किया जाता है। मित्र के साथ रहस्य की बात कर सकते हैं। दुनिया से छिपाने लायक बातें भी मित्र के पास कर सकते हैं। आधी रात में भी बुलाने पर मित्र दौड़ा आएगा, ऐसा भरोसा होता है। मेरा रहस्य प्रकाशित प्रचारित नहीं कर देगा, ऐसा भरोसा होता है। अपने स्वार्थ के लिए मेरा उपयोग नहीं करेगा, ऐसा भरोसा होता है। किसी भी प्रकार से मेरा दायित्व निर्वाह करने में वह यशस्वी होगा, वह सिद्ध होगा, ऐसा भरोसा होता है। उसी को मित्र कहते हैं। 16 वर्ष हो जाने के बाद संतानें इस पद के लायक हो जाती हैं। माता पिता ऐसा कहने की स्थिति में आ जाते हैं कि मेरे पास मेरे 16 वर्ष का पुत्र है या 16 वर्ष की पुत्री है, अब मुझे क्या चिंता है। इतनी क्षमता 16 वर्ष तक प्राप्त हो जाती है। अब माता पिता को व्यवहार कैसा करना चाहिए? तो अब मेरा पुत्र या मेरी पुत्री बड़े हो गए हैं, इस बात का स्वीकार करना। बड़ों का जिस प्रकार से समानता का व्यवहार किया जाता है या आदर किया जाता है, ऐसा आदर और ऐसी समानता का व्यवहार देना। घर के सभी कामों में, सभी बातों में, सभी प्रकार के दायित्वों में उनको सहभागी बनाना, बराबरी का हिस्सेदार बनाना, ये व्यवहार होता है। तुम्हें क्या समझता है, ऐसी भाषा का प्रयोग अभी नहीं हो सकता। तुमको भी समझता है, तुम भी इसमें अपना मत प्रकट कर सकते हो, तुम भी इसमें परामर्श दे सकते हो, तुम्हारा परामर्श भी मूल्यवान हो सकता है, ऐसी प्रतीति हमारी ओर से उसको होना ये जरूरी है। इसलिए उसको दायित्व देना और उसके ऊपर भरोसा भी करना, ये हमारा व्यवहार है। और एक पहलू है स्वतंत्रता देना, क्योंकि अब वह स्वतंत्रता के लायक हुआ है, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि विकसित हो गई, उसमें विवेक शक्ति जागृत हुई है, उसमें स्वतंत्र और मौलिक चिंतन की क्षमता भी विकसित हो गई है। वह निर्णय ले सकता है, विवेक कर सकता है, सही क्या है, गलत क्या है, यह जान सकता है। अपने दायित्व से, अपने जोखिम पर वो व्यवहार कर सकता है। ये उसकी अवस्था है और यह होता है। जितना होना संभव है उतना सब 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो अब हो भी नहीं सकता। इसलिए उसको अब जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, ये माता पिता को करना आवश्यक है। कई माता पिता जब ताने देते हैं, इतना बड़ा हो गया, ये नहीं समझता है, अभी भी तुम नहीं समझते हो। नहीं समझेगा, अभी जैसा है वैसा आप स्वीकार कर लो। वो भी नहीं अपने आप को बदल सकता, हम भी उसको नहीं बदल सकते। उसकी जितनी भी संभावनाएं थी 16 वर्ष तक उसने प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसा समानता का व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। स्वतंत्रता देना भी। अब इसके साथ जुड़ी हुई एक भावात्मक महत्वपूर्ण बात है। वह बुद्धि से स्वतंत्र हुआ, निर्णय की क्षमता आ गई, हमने उसको स्वतंत्रता दी, हमने उसको बराबरी का व्यवहार दिया। परंतु साथ ही अगर लालन और ताड़न अच्छी तरह से हुआ तो वो स्वतंत्र होने के बाद भी माता पिता के प्रति आदर युक्त रहेगा, विनयशील रहेगा,
अपने आप को ऋणी मानेगा। मेरे माता पिता के मेरे पर कितने उपकार हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, ऐसी श्रद्धा उसमें रहेगी। इसलिए लालन, ताड़न और मित्रवद आचरण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। लालन ठीक नहीं हुआ तो ताड़न ठीक नहीं हो सकता। लालन और ताड़न अगर ठीक नहीं हुए तो मित्रवत आचरण की अवस्था भी ठीक से नहीं हो पाती। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, परंतु अब उसको समझता नहीं, इसलिए स्वतंत्रता नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। समझता नहीं है, अब वो तो ठीक है, मंद बुद्धि का है या गैर जिम्मेदार है, इसलिए हम उसका परामर्श भी नहीं लेंगे या उसको अधिकार भी नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए अब ये मित्रवद आचरण की जो आयु है वो सही अर्थ में माता पिता की परीक्षा के परिणाम की आयु है। हमने 15 वर्ष तक उसके साथ क्या किया, अब उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। अब इस समय हमारी माता पिता की कामना होनी चाहिए, बाप से बेटा सवाया, गुरु से शिष्य सवाया। ये शिक्षकों को भी लागू है, माता पिता को भी लागू है। इसलिए हमारे समझदार ऋषि मुनियों ने कहा, पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम, पुत्र से और शिष्य से पराजय की कामना करनी चाहिए। पराजय की कामना माने मेरे से वो आगे बढ़ना चाहिए, मेरे से अधिक उसने प्राप्त करना चाहिए, मेरे से अधिक पराक्रमी होना चाहिए। पुत्र ने भी 16 वर्ष की आयु के बाद मुझे जो मिला है मेरे पिता की ओर से, मुझे जो मिला है मेरे शिक्षकों की ओर से, उसमें मेरे पुरुषार्थ से, मेरे पराक्रम से, मेरी साधना से और कुछ जोड़ूंगा और मेरे बाद में आने वाली पीढ़ी को ज्यादा दूंगा, ऐसी भावना उसकी भी बननी चाहिए। ऐसी भावना जागृत करने के लिए यह अवस्था है। इसलिए जब वह 16 वर्ष पार कर गया तो धीरे धीरे उसकी पराक्रमशीलता बढ़ाना, उसकी स्वतंत्रता की वृत्ति को बढ़ाना, साहस की वृत्ति को बढ़ाना, दायित्व बोध निर्माण करना, और तुम्हें और मेरे से भी आगे बढ़ना है और मेरा पुत्र मेरे से आगे बढ़ा तो ईर्ष्या का अनुभव नहीं करना, अपने आप को कम नहीं मानना और हीनता बोध से पीड़ित नहीं होना, ये भी माता पिता को समझना चाहिए। अगर पुत्र या शिष्य माने अगर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे बढ़ी तो ज्ञान, पराक्रम, समृद्धि सभी क्षेत्रों में परंपरा समृद्ध होती जाएगी और इसमें हमारा भी योगदान होगा। पुत्रम मित्रवद आचरेत का यही अर्थ है और हम सबको ये ठीक से समझना चाहिए। अगर लालन ताड़न और मित्रवत आचरण अगर ठीक हुआ तो हम पूरे समाज को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सदस्य दे पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा पुण्य है, बहुत ही बड़ी समाज सेवा है। इसी में अपनी माता पिता के नाते इति कर्तव्यता है, ऐसा हमें समझना चाहिए।